हरिओम नमस्कारम। आज सप्तसंधव सभ्यता में पवित्र एवं पूजनीय गोवंश अंक में मैं राजस्वामी मुख्यतः दो पुरालेखों को नागलिंगा लिपि एवं आद्य संस्कृत भाषा में पठन वाचन करूंगा तथा इसके माध्यम से सप्तसंधव सभ्यता की वैदिक संस्कृति में गौवंश के प्रति उनके आदरणीय पवित्र व्यवहार को प्रमाणित करने का प्रयास करूंगा। बहुत पुराविदों के लिए सप्तसंधव सभ्यता की वर्णमाला अपठनीय है, फिर भी वैसे पुराविद अन्य वैज्ञानिक अनुमान विधियों द्वारा यह सत्यापित करने की प्रयास कर रहे हैं कि सप्तसंधव सभ्यतावासीगण मांसाहारी थे एवं पशुओं के प्रति उनका व्यवहार स्तुत्य नहीं था। वे आदिम बर्बर जनों की भांति पशुओं के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, साथ ही साथ गौमांस बीफ भी खाते थे। डॉक्टर अक्षत सूर्यनारायण के शोध के आधार पर बतलाया जा रहा है कि विभिन्न पात्रों के एक्सट्रैक्ट द्वारा प्रमाणित होता है कि सप्तसंधव सभ्यतावासीगण मांसाहार क्या करते थे। यह पुरालेखों के पठन उपरांत मैं भी प्रमाणित कर सकता हूँ, किंतु जब वे दावे के साथ कहते हैं कि सप्तसंधव सभ्यतावासी के निवाले बने पालतू पशुओं में गौवंश महिष वंशों की प्रतिशत 60% से 70% हैं एवं अन्य भेड़ पकड़ियों की मात्र मतलब 10% या फिर सुअर की मात्र 2% अस्थियां है ना हड्डियां प्राप्त हो रही हैं। तात्पर्य सप्तसंधववासी गौमांस को बड़े चाव से खाते थे अन्य पशुओं की अपेक्षा। गौवंश को मांस एवं कृषि कर्म के लिए पालते थे। तब एक प्रश्न अनायास उत्पन्न होता है कि आखिर सप्तसंधव पुरालेखों पर मुहरों पर पशु चित्रों को क्यों उत्कीर्ण किया गया? क्या इन मुहरों के माध्यम से चिन्हित पशुओं का व्यापार करते थे, मांस का क्रय विक्रय का व्यवसाय करते थे? यदि नहीं तो इन मुहरों पशु पर आपके पशु अनुकृति क्यों उत्कीर्ण कराई गई? मैंने 50 से अधिक सप्तसंधव पुरालेखों का पठन किया है, तो जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं मैं उसे साझा करता हूं। सर्वप्रथम इन दो पुरालेखों को पढ़ लेते हैं नागलिंगा लिपि एवं आद्य संस्कृत भाषा में। हमें बाएं से दाएं देवनागरी लिपि की तरफ पढ़ना है। पठ पहला आपके लेख जो हैं वो शब्द हैं, दूसरा आकार हैं अक्षर वर्ण, तीसरा और चौथा उकार वर्ण अक्षर हैं और पांचवा है आप छठा जो है आपके अवग्रह हैं और अंत में आप सातवां जो है मकार वर्णाक्षर है। तात्पर्य है पठ ओम, पढ़ो ओम। इस पुरालेख में पठ ओम उत्कीर्ण किया गया है और भी पुरालेख प्राप्त हुए हैं जिन पर ओंकार नाद वाचन करने की परंपरा का प्रचार प्रसार का प्रमाण प्राप्त होता है। संभवतः सप्तसंधव वासीगण को इन मुहरों शिलालेखों पुरालेखों के माध्यम से गुरुकुलों में शिष्यों को आचार्यगण ओंकार मंत्र का जाप करवाते थे। यदि हम पौराणिक साक्ष्य श्लोक का प्रमाण लें तो कहा जाता है कि वेदः प्रणवः एव अग्रे धर्मो अहम दृश्य रूप धृका उपासते तपोनिष्ठा हंसम माम मुक्त क्लेशः। यह आपके भागवत पुराण की 11वां स्कंद 17वां अध्याय और 11वां श्लोक है, जिसके माध्यम से कहा गया है कि सतयुग में मात्र एक ही वेद प्रणव था, एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववान्मय, और धर्म का जो स्वरूप था वह विश्व रूप धृक था। एक ही वेद, इसके आधार पर निष्कर्ष कर सकते हैं कि एक ही वेद ओंकार प्रणव था। ओंकार का तात्पर्य होता है अर्धनारीश्वर अवस्था, लिंग का प्रतीक चिन्ह ओंकार। आपको उसको शब्द में ढालिएगा तो ओंकार कहलाएगा। तो
दूसरा प्रमाण है कि धर्म का स्वरूप विश्व रूप धृक था। विश्व रूप धृक का तात्पर्य ही होता है धर्म का आरंभ वंशवाद से हुआ है। विवाह प्रथा का जब आरंभ आपके नवपाषाण युग में हुआ था तो वह सतयुगीन सब संदर्भ सभ्यता में धर्म का स्वरूप ग्रहण कर चुका था। कहने का तात्पर्य गृहस्थ धर्म सब संदर्भ वासियों का धर्म था और गौ को वंश सूर्य पृथ्वी का पर्याय माना जाता है संस्कृत भाषा में। फलतः गौवंश का पिता वृक्ष को धर्म स्वरूप बैल को ओंकार का वाचक मान करके पर्याय मान करके उत्कीर्ण करने की परंपरा प्रचलित हुई। चूंकि बैल धर्म स्वरूप था अतः वह पूजनीय भी था। अगला पुरालेख इसको प्रमाणित करता है। बाएं से दाएं देवनागरी लिपि की तरफ पढ़िए। सिंह जो होती है आपके हर का प्रतीक, इसीलिए हम लोग बैल को हर कहते हैं। हर मने बैल, बैल मने हर। तो अब हम लोग पुरालेख वाचन शुरू करते हैं। पहला और दूसरा सब जो आपके सिंह है वो हड़ है। तीसरा चौथा पांचवा ये उकार वर्णाक्षर है। छठा जो है एत शब्द है। सातवां जो है सत शस्त संस्कृत शब्द है, सात शस्त शब्द है। और नमा जो है मकार है। अब पढ़ते हैं हम लोग हरे ऊ एत सस्तम। अब हिंदी में अनुवाद बैल वो है ओंकार है। बैल वही है जो ओंकार है, यह शुभ है। कतिपय नुक्ताचीनी करने वाले पुराविद हम जो तिल का तार बनाते हैं तो उसके लिए हम पुनः इसको वाचन करते हैं उनके अनुरूप। हरे ओ एत पग सस्तम। एत में आपके स्वरूप उसका बदला हुआ है, एत पग भी उसको पढ़ सकते हैं। अस्तु बैल ओंकार स्वरूप है, इसका पद यानी पाँव मंगलदायक शुभ है। आज भी बैलों के पाँव से आशीर्वाद लेने की परंपरा हिंदू धर्म के भक्तों में पाई जाती है। शुभ कार्य किसी भी शुभ कार्यों से पहले बैल का आशीर्वाद लेने की परंपरा है। हाँ, यह स्पष्ट है कि वैदिक सभ्यता संस्कृति की स्थापना सतयुग में रुद्र सर्ग अंतर्गत स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। इससे सृष्टि विस्तार हेतु भगवान रुद्र ने छत्रबन लोक वंदनीय बनाया था, जिसकी प्रेरणा जो थी उनको वाग देवी से प्राप्त हुई। इसीलिए वाग देवी के शब्द विन्यास के आधार पे सब संदर्भ सभ्यता की नगर व्यवस्था स्थापित हुई। दूसरा निष्कर्ष क्या है कि दूसरा निष्कर्ष है कि बैल पूज्य गौवंश था। बैल ही नहीं अन्य पशु को भी वो पूजते थे। शेर हुआ, हाथी हुआ, वो भी पूज्य पशुओं के रूप में गिने जाते थे। सब संदर्भ वासियों ने संपूर्ण विश्व में सभ्यता एवं संस्कृति की स्थापना शिक्षा एवं संस्कार द्वारा किया। उनका दर्शन मात्र था अहिंसा और प्रेम। गृहस्थ धर्म का जो फिलॉसफी थी, दर्शन था, वो अहिंसा एवं परम प्रेम था। आप आश्चर्यचकित रह जाइएगा जब आप उन पुरालेखों को हम पढ़ाएंगे जिसमें आपके बर्बर शेर को युवती शाकाहारी बनने को प्रेरित करती है। अस्तु मुक्त कामी हिंसक क्रूर पशुओं को गृहस्थ धर्म अपनाने को प्रेरित करती है, उपदेश देती है। स्पष्ट हो गया है, अब तक हम लोग जान के चुके हैं कि जिस सभ्यता में बैल गौवंश पूजनीय थे वो भला गौमांस का भक्षण कैसे कर सकता है, यह मेरी आपत्ति है। कृपया इस संदर्भ की त्रुटि का निवारण पुराविदगणों को करनी चाहिए। मुझे स्वीकार है कि वे मांसाहार भी करते थे, ऐसे प्रमाण पुरालेखों में प्राप्त हुए हैं। पशुओं को कृषि कार्य में सहयोग भी लेते थे, मगर वे पूज्य पशुओं के मांस भी खाते रहे होंगे, यह संभव नहीं है। वह परंपरा आज भी चल रही है। उस परंपरा के अंतर्गत अभी भी आपके गौ हत्या घोरतम पाप कहा गया है। पूज्य पशुओं के मांस को वो खाते नहीं होंगे, ऐसा मेरा विचार है। ध्यातव्य हो कि सब संदर्भ वासियों के लिए शेर भी पूज्य था। क्या शेर का मांस खाते हैं? नहीं खाते। जिस प्रकार से शिव पुराण में इसका वर्णन है, शिव पुराण में नंदी भी पूज्य है, बैल है, और उसी प्रकार सोमनंदी शेर भी पूज्य है। दोनों के पुरालेख हमको प्राप्त हुए हैं। उसको हम आपके शेर वाले जो पुरालेख हैं वह अगले अंक में पढ़ाएंगे आपको। दूसरा निष्कर्ष बतलाना चाहूँगा, सब संदर्भ वासियों ने विश्व रूप धृक धर्म यानी कि नंदी गृहस्थ धर्म की स्थापना की थी, नंदी धर्म की। उसका संवर्धन प्रचार प्रसार किया था, जिसका दर्शन क्या था? अहिंसा एवं प्रेम था। सतयुग में तपस्वी लोग, संत लोग, साधु लोग, या फिर कहो क्रूर भ्रष्ट तमोगुनी पुरुष लोग वाग देवी से की प्रेरणा से
आपके रुद्र जातीय क्षत्रपों के द्वारा गृहस्थ बनने के लिए प्रेरित हुए, उनको गृहस्थ बनाने के लिए है रुद्र, भगवान रुद्र को क्षत्रप का पद आपको वाग्देवी ने प्रदान किया था। वाग्देवी जो संभवतः आपके मेहरगढ़ की महारानी थी, 3 देवियों में से एक थी। ऐसे पौराणिक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फलतः गृहस्थ धर्म का आपके पूज्य प्रतीक, ध्वजा प्रतीक वृषवंश, गौवंश का मांस सब सिंधवासी कैसे खा सकते हैं, अभी बताइए। मैं कृपया मेरी इस आपत्ति को पर आपके संबद्ध भारतीय इतिहासकार विचार करें और नागलिंगा लिपि के पुरालेख माध्यम से पुरालेखों का वाचन हम कर सकते हैं। जब तो इस प्रकार के अनुमान के माध्यम से संस्कृति को प्रभावित करने का, इतिहास को प्रभावित करने का जो घोषणा की जाती है, उस घोषणाओं को पर नियंत्रण रखें, नियंत्रण करें। धन्यवाद। आप सभी जुड़े रहिए। देश धर्म की प्रतिनिधि सभ्यता, सब सिंधव सभ्यता की पुरालेखों का सत्र आरंभ हो चुका है। अब हम क्रमशः आपके उन पुरालेखों का वाचन करेंगे, पठन करेंगे। सभ्यताओं के मध्य संघर्ष में मुझे आपका सहयोग चाहिए। कृपया सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। पुनश्च आपसे भेंट होगी। जय जय श्री राम।